भी खो जाएंगे, धन दौलत भी खो जाएगा, कार कोठी बिल्डिंग मार भी खो जाएगा, तब सोचना कितने बेचैन होंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग मृत्यु के समय व्याकुल हो जाते हैं। आप गौर करके देखना, बैठ जाओ, बैठ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादातर लोग मृत्यु के समय या मृत्यु से पहले व्याकुल ही होते हैं, बेचैन ही होते हैं। क्यों? दिखाई पड़ता है कि अब सब छूट रहा है, बेटा छोटा, बेटी छोटी, पत्नी छोटा, परिवार पुत्र छोटा, कार कोठी बिल्डिंग मार छोटा, इधर तो सब छूट गया, छूट रहा है, और उधर कुछ तैयार नहीं किया, इसलिए व्याकुल हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग देखते हैं बहुत लोग मरने से पहले पागल से हो जाते हैं, उल्टा सीधा बकने लगते हैं। क्या बकेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ भरोसा नहीं। कितने लोग ऐसे गाली बकना शुरू कर देते हैं, नहीं शुरू करते। आप इस समाज में देखते हैं, रोज रहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल सुन्न पड़ जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं मौत से पहले। तो ये लोगों की दशा होती है, कारण उसे सिर्फ एक दिखाई पड़ता है कि सब छूटा, लेकिन उधर कुछ हमने तैयार नहीं किया। लेकिन जिसको समझ आ गया, संत महापुरुषों की संगत मिल गई, वो यहां का काम करते करते उधर भी तैयार करता है, लोक और परलोक दोनों तैयार करता है, ताकि जिस दिन ये लोक का सब छूटेगा, उस दिन परलोक का हमारे धैर्य देगा, हिम्मत देगा, क्षमता देगा। तो यही जीवन की कीमत है। आप दुनिया के हर ड्यूटी को निभाएं, खाएं, कमाएं, परिवार पुत्र का पालन करें, पढ़ाने लिखाने की व्यवस्थाएं करें, जो आपको ड्यूटी दी गई है अच्छी प्रकार से करें। लेकिन एक ड्यूटी सबसे बड़ी है, अपने मन को प्रभु में स्थिर करने की। क्या ड्यूटी है? इस मन को प्रभु में टिकाने की, लगाने की, यही ड्यूटी है। सारे काम करते हुए अगर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, इस मन को रोज प्रभु में थोड़ा थोड़ा लगाते रहेंगे, तो ये खाली नहीं जाए कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा तुरंत आए फल हो। माली कितना सिंचाई किया होगा उस पेड़ की, तब जाकर पेड़ बड़ा होता है। सैकड़ों हजारों घड़े सिंचाई किया होगा, तब जब फल खाता है मगन हो जाता है। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा भजन का अभ्यास जो करते रहेंगे, जो लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये हमारा तैयार है और सब छूट रहा है, तो आप मगन हो जाएंगे। लेकिन खाली यही में लगे रहेंगे, उधर का कुछ नहीं किया, तो लास्ट में बेचैन हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। तो ये समझने की आवश्यकता है। अब आपके समय भी हो गए हैं, बस यही आप विचार करें, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अगर आपका अंत भला हो गया तो सब भला कहलाएगा, तो अंत बुरा तो सब बुरा। अंत आपका बुरा हो गया, अभी आप कितने भी होशियार हैं और लास्ट में चारपाई पे घुरचने लगे, मलबूत का त्याग करने लगे, तो बेटा बेटी भी नाक से कोड़ेंगे, इधर से उधर जाएंगे, और आसपास के लोग कहेंगे बहुत बुरा कर्म किया था इसने। नहीं समझ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो अंत बुरा तो सब बुरा। इसलिए संसार के हर काम करते हुए, हर उत्तरदायित्व को निभाते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, कुछ समय अपने मन को प्रभु में स्थिर करने का प्रयास करें। क्योंकि 24 घंटा मालिक ने दिया है, घंटे आध घंटे हमें भी प्रभु के लिए निकालना चाहिए। जब आप निकालेंगे, अभ्यास का तरीका सीख करके रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, तो जिस दिन सब छूटेगा, ये आपका साथ रहेगा, ये छूटने वाला नहीं। क्योंकि अजर अमर अविनाशी पूजी है। वही मीरा कहती है कि मेरे गुरु ने अजर अमर अविनाशी पूजी मुझे दिया है, जो कभी छूटने वाली नहीं। मीरा कहती, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कहां से मिला? वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा करिए अपनाए। अनमोल वस्तु, दुनिया की हर चीज का मूल्य है, लेकिन गुरु जो देते हैं उसका मूल्य का हिसाब नहीं लगाया जा सकता।
इसलिए कहते जन्म जन्म की पूंजी पाई, बस जन्म जन्म की पूंजी मैंने पा लिया है। खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। न खर्च होगा न चोर लेगा, दिन दिन सवा गुना बढ़। तो समझें, विचार करें, मनन करें और निरंतर जितना बन पावे लगने का प्रयास करें। यही जीवन की मत है, यही जीवन का सार है। अब आपके समय हो गए इन चंद शब्दों के साथ। बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब आप लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे शांति से, और व्यवस्था सभी लोग देखने का प्रयास करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की।